हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यानी मजीद क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसकी रीजंस क्या होती हैं, किन किन वजूहात की बिना पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कुछ लोगों में, इसका डाइटरी ट्रीटमेंट क्या होगा। सारी चीज़ों को वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यूज होती हैं 120/80 जो है उसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर करते हैं। और अगर किसी पर्सन के अंदर, अगर किसी पेशेंट के अंदर ये 120 से 140 पर पहुंच जाए तो हम क्या कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अगर ये वैल्यूज 180 से अबव चली जाती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं हाइपरटेंशन के, जैसे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, अब हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं वो हमारे खून को कैरी करती हैं, ठीक है। तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि ब्लड का जो प्रेशर है, जो दबाव है वेसल्स के ऊपर पड़ेगा। वेसल्स जो है, जो खून की नालियाँ हैं, वो रप्चर होना शुरू हो जाती हैं, वो लीक होना शुरू हो जाती हैं। अगर यही प्रॉब्लम जो है वो आपकी ब्रेन के अंदर, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्रेन के अंदर खून की नालियाँ हैं, उनके अंदर हो जाए तो क्या होता है, तो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक हो गया है। इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको नमनेस फील होती है फेस के ऊपर, बाजू के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, और इसके अलावा उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, या वन साइड से या दोनों साइडों से। इसके अलावा जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता पेशेंट ठीक से आपके साथ, वो ठीक से बोल नहीं पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता, वो वॉक नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो ये सिम्टम्स होती हैं इसकी। स्ट्रोक हो गया पेशेंट को, 30% ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को कि उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस यानी 30% ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर यही ब्लड वेसल्स आपकी जो हार्ट के अंदर है उनमें ये प्रॉब्लम आ जाए तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी दिल का दौरा जो है वो पड़ सकता है। क्योंकि ये ब्लड जो है वो पूरे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ जा रहा होता है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आइज डैमेज हो सकती हैं। तो इसके जो है वो मल्टीपल डिजीजेज आगे जाके कॉज करता है, इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं कि वो रीजंस क्या हैं, वो वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से लोगों को जो है ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, या किसी में जस्ट एक ही रीजन हो सकती है। नॉर्मली अगर हम ये देखें, ब्लड का जो वो काम क्या होता है, वो एज ए ट्रांसपोर्टर काम कर रहा होता है। यानी ब्लड के अंदर जो है, खून के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स। तो ये सारी चीज़ें खून के अंदर शामिल होती हैं। अब जब ब्लड ट्रैवल करता है बॉडी से, एक हिस्से से दूसरे में जाएगा, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें सप्लाई करता है, ताकि वहाँ पर जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, वो वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन हो सके, वो पार्ट जो है वो ज़िंदा रह सके। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई भी लंग्स डिजीज हो जाती है, फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, तो जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड के अंदर वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। या किसी पर्सन में अनीमिया हो गया है, अनीमिया की वजह से क्या होता है कि जो खून के सुर्ख सेल होते हैं, सुर्ख हिस्सा होता है जो खून के अंदर, वही तो ऑक्सीजन को लेके जा रहा होता है, और वो ही अगर कम हो जाए तो फिर भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि चूंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम जा रही है, तो वहां से सिग्नल जाता है ब्रेन की तरफ कि ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मुझे चाहिए। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। आपका हार्ट जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश करता है। एज ए रिजल्ट हाइपरटेंशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज के दौरान जब आप मूव करते हो, ज़्यादा फास्ट मूव करते हो, भागते हो, रनिंग करते हो, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है और ग्लूकोज की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा फास्ट जो है वो बीट करता है ताकि उस डिमांड को पूरा किया जा सके। नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर 200 से अबव चला जाता है, लेकिन ये नॉर्मल होता है क्योंकि वो सडनली दोबारा नीचे आ जाता है। तो इसी तरह अगर कोई पेशेंट, उसमें फेफड़ों की बीमारी होगी या अनीमिया होगा, या कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं स्मोक को, तो साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हम इनहेल करते हैं। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स, जो खून के सुर्ख हिस्से जो ऑक्सीजन को लेके जा रहे होते हैं, उसके साथ बाइंड कर जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है, कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की, वो कम हो जाती है। इस वजह से जो स्मोकर्स होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है।
इसके अलावा अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो ये पेशेंट जो है हाइपरटेंसिव, मोस्टली इनके अंदर जो है वो पोटेशियम लो होता है। इसके इन इन पेशेंट्स के अंदर मैग्नीशियम का लेवल लो होता है, इनके अंदर विटामिन डी का लेवल लो होता है। फिर ये लोग जो हैं वो मोस्टली इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। ज़्यादा हाई शुगरी फूड्स लेते हैं और बार-बार खाना खाते हैं, जिससे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं पेशेंट। ओबीस जितने भी लोग होंगे, 90% जो ओबीस लोग होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। ओबेसिटी यानी फैट बनाने वाला बॉडी के अंदर जो हार्मोन है वो जस्ट एक सिंगल हार्मोन जिसको हम इंसुलिन कहते हैं वो होता है। तो जो ओबीस होंगे उनके अंदर हाई लेवल ऑफ इंसुलिन रहता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है उनकी बॉडी के अंदर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीपल डिजीजेस काज करती है, जिसकी रीज़न होती है जब हम बार-बार खाना खा रहे होते हैं। समटाइम जो है ओबीस नहीं भी होते तो फिर भी उनमें हाइपरटेंसिव होते हैं, लेकिन उनकी ओबेसिटी जो है वो ज़ाहिरी तौर पर नहीं होती, वो फैटी लिवर होता है उन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है? या अगर ज़्यादा हाई शुगरी फूड्स लेते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी हाई शुगरी फूड्स लेने से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी आर्टरीज़ को हार्ड कर देती हैं। आपकी आर्टरीज जो है वो रप्चर होना शुरू हो जाती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं, हाइपरटेंशन होती है इससे। इसके अलावा जो कमर्शियली स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम है, इसके अंदर हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप प्रेज़ेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये बॉडी के अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसको कम कर देता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नेचुरल एक वेज़ोडाइलेटर है जो खून की नालियों को खोलता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। तो इनमें नाइट्रिक ऑक्साइड की डेफिशिएंसी हो जाती है। जेनेटिकली भी कुछ लोगों में नाइट्रिक ऑक्साइड की डेफिशिएंसी होती है विरासती तौर पे। ये भी एक रीज़न है कि कुछ लोगों में विरासती तौर पे उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, उनमें एक एंजाइम प्रेज़ेंट नहीं होता जो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सके। तो भी उनकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस नहीं होगा। तो ये मल्टीपल इसकी रीज़न्स हैं। यानी किसी को लंग डिज़ीज़ हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, जो है स्मोकर हो सकता है या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में लो पोटेशियम, लो मैग्नीशियम, लो विटामिन डी। इसके अलावा फाइबर का इंटेक कम हो तो हो सकता है, हाई शुगरी फूड्स ज़्यादा लेते हो तो हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले आपने फाइबर का इंटेक ज़्यादा कर देना है। उसके बाद आप क्या करोगे? हाई शुगरी फूड्स आपको नहीं लेनी है। तो शुगरी फूड्स में आपके जूस आ जाएँगे हर तरह का, चाहे वो फ्रेश जूस है, चाहे वो डिब्बे वाला जूस है। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो फ्रेश फ्रूट्स का जूस है वो क्यों नहीं लेना है भाई? वो इसलिए नहीं लेना है कि जो होल फ्रूट होता है ना उसके अंदर फाइबर प्रेज़ेंट होता है और साथ में फ्रुक्टोज़ होता है। बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। अब जब हम उसका जूस निकालते हैं तो हम जो है वो फाइबर को निकाल के फेंक देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फाइबर जो है वो जो उसके अंदर प्रेज़ेंट फ्रुक्टोज़ होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए होता है। अब उस फाइबर को हम फेंक देते हैं, वो फ्रुक्टोज़ जो उसके अंदर होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और फैटी लिवर कॉज़ करती है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है। तो जो फ्रेश जूस है, वो भी आप कंज़्यूम नहीं कर सकते, उसकी जगह पे आपको फल खाना चाहिए। इसके अलावा जो कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, तो ये डिफरेंट जो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कंज़्यूम नहीं करनी है। इसके अलावा हाई पोटेशियम करना है अपनी डाइट में, हाई मैग्नीशियम लेना है, उसके लिए आप क्या करोगे? लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स लोगे, फ्रूट्स लोगे, जितनी वेजिटेबल ज़्यादा लोगे इससे फाइबर भी आएगा और आपके जो पोटेशियम, मैग्नीशियम है वो भी आपको मिलेगा, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं उससे। इसके अलावा आप क्या करोगे? एक्सरसाइज़ को अपनी जो मामूल बनाना है आपने 30 मिनट की एक्सरसाइज़ आपने रेगुलर बेस पे करनी है। एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज़ से जस्ट आपकी कैलोरीज़ बर्न नहीं होती हैं, आप वॉक करोगे, वॉक से स्टार्ट करो। कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं कि जिम में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं वहाँ पे, उससे भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। बेसिकली जो एक्सरसाइज़ होती है वो आपकी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज़ करती है, कम करती है। तो आप वॉक करोगे तो ही आपकी बॉडी के अंदर वो स्ट्रेस जो है वो कम होता है। किसी भी किस्म का स्ट्रेस जो है उसको भी आपने कम करना है। अच्छी प्रॉपर नींद करनी है आपने, 7 घंटे की नींद करोगे। साल्ट का इंटेक आपने कम करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। इसके अलावा सप्लीमेंट्स ले सकते हो पोटेशियम के, मैग्नीशियम के, विटामिन डी के। विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हो या फिर सन एक्सपोज़र होना चाहिए आपका। जब सूरज निकल रहा होता है सुबह के टाइम आप जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए सन एक्सपोज़र कर सकते हो। उससे आपका विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की वो पूरी हो जाती है। या फिर आपकी अगर बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जेनेटिकली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो चुका है हाई शुगरी फूड्स लेने की वजह से, तो आप एल-आर्जिनिन की जो है वो सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि कोई भी सप्लीमेंट
आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बिना मत लो, क्योंकि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट मेडिकेशंस के साथ जो उनका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो विदाउट डॉक्टर आपको कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करनी एज ए सप्लीमेंट फॉर्म। लेकिन डाइट में जो है आप ये चेंजिंग्स कर सकते हो, ये आपको करनी चाहिए। इसबगोल का छिलका आप ले सकते हो, एक गिलास पानी के अंदर डाल के वो आप कंज्यूम कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करके अपनी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन कर सकते हो। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।